नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। क्या एआई एक अच्छा टीचर बन सकता है? चलिए आज एक एआई के सीक्रेट प्लेबुक को डिकोड करते हैं। एकदम सख्त नियमों से बंधा हुआ फॉर्मूला जो एआई को सिखाता है कि पढ़ाना कैसे है। और ये सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि पक्के कमांड्स हैं। और जब मैं कह रहा हूं सख्त, तो मेरा मतलब है एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ये सिर्फ गाइडलाइंस नहीं है, ये तो एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इतना सटीक है कि सुनने में थोड़ा रोबोटिक लगता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई में अच्छी टीचिंग है या सिर्फ एक बहुत अच्छा लिखा हुआ कोड? क्या एक इतना सख्त फॉर्मूला सच में सीखने का एक मजेदार और असरदार तरीका बना सकता है? तो इस पूरी पड़ताल में हम इस एआई प्लेबुक की एक एक परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये नियम क्यों बने, इनके पीछे का साइंस क्या है, और आखिर में ये सब कुछ ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन से कैसे जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लेबुक के सबसे कह सकते हैं अजीब नियम की। वो ये है कि एआई को हर 2-3 मिनट में रुककर एक सवाल पूछना ही पूछना है। चलिए इसे पिंग कहते हैं। ज्यादातर ऑनलाइन लर्निंग कैसी होती है? एक तरफा, बस स्क्रीन से जानकारी आती रहती है और हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये एआई का पिंग उस पैसिव तरीके को एकदम तोड़ देता है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है, जिससे सीखना एक दो तरफा बातचीत बन जाता है। और ये सवाल भी कोई रैंडम नहीं है। एआई को साफ साफ निर्देश है कि हर 2-3 मिनट में इन 5 तरह के सवालों में से एक पूछना है। कभी ये चेक करने के लिए कि ध्यान है भी या नहीं, कभी ये जानने के लिए कि लॉजिक समझ आया, कभी कभी एनर्जी बढ़ाने के लिए एक वेकअप कॉल, और कभी आपको कुछ करने के लिए उकसाने के लिए, और हाँ, कभी कभी एक इंटरव्यूअर की तरह एक सीरियस सवाल भी। अब मजे की बात यह है कि ये नियम ऐसे ही हवा में नहीं बना है। ये सीधा सीधा एकेडमिक रिसर्च पर आधारित है। 2023 की एक स्टडी बताती है कि एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस इंटरफेस को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार इंटरैक्शन। तो ये पिंग असल में यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का एक टेस्टेड तरीका है। अच्छा, तो हमने क्या की बात तो कर ली, पर अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये एआई किस तरीके से और किस भाषा में पढ़ाता है? देखिए, एआई को ना एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करने को कहा गया है। शुरुआत होती है एक हाई एनर्जी ओपनिंग से, फिर कॉन्सेप्ट, सवाल और उदाहरण का एक लूप चलता है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप डेमो, और आखिर में एक मोटिवेशनल क्लोजिंग। ये थ्योरी से प्रैक्टिस तक की एक बहुत सोची समझी यात्रा है। और भाषा भाषा भी बहुत स्पेसिफिक है। एआई को कोई किताबी हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि एक आम बोलचाल वाली हिंदी, इंग्लिश यानी हिंग्लिक में बात करने को कहा गया है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आप असल जिंदगी में बात करते हैं। और हाँ, इसके पीछे भी सॉलिड साइंस है। वॉइस यूजर इंटरफेस डिजाइन का एक गोल्डन रूल है, स्पीक यूजर्स लैंग्वेज, यानी यूजर की भाषा बोलो। रिसर्च साफ कहती है कि जब टेक्नोलॉजी हमारी तरह बात करती है तो वो ज्यादा असरदार होती है। तो ये सिर्फ स्लैंग नहीं है, ये एक बहुत स्मार्ट डिजाइन चॉइस है। ओके, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम इन एआई नियमों की जड़ तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि कैसे ये नियम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी एचसीआई के सालों पुराने सिद्धांतों से सीधे सीधे जुड़े हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए हमारे पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। पहला नियम देखिए, प्रैक्टिकल डेमो वाला। ये सीधा सीधा टच स्क्रीन डिजाइन के एफिकेसी प्रिंसिपल से आता है, जिसका मतलब है काम जल्दी और आसानी से हो। फिर स्क्रीन पर सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट। ये लिया गया है स्मार्ट वॉच डिजाइन के ग्लैंसिबिलिटी कॉन्सेप्ट से, जहां जानकारी एक झलक में समझ आनी चाहिए। तीसरा है स्ट्रक्चर्ड फ्लो। इसका कनेक्शन है कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी से, जहां एक लॉजिकल ऑर्डर बहुत जरूरी है। और आखिर में इंटरैक्टिव सवाल। ये तो डिजाइन के सबसे पुराने नियमों में से एक है, प्रोवाइड फीडबैक। तो ये नियम रैंडम नहीं है, ये दशकों की एचसीआई रिसर्च का निचोड़ है। इस कनेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक क्लासिक डिजाइन सिद्धांत फिट्स लॉ का उदाहरण लेते हैं। ये लॉ कहता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी बटन को क्लिक करना तब ज्यादा आसान और तेज होता है जब वो बटन बड़ा हो और हमारे कर्सर के करीब हो। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है? सिंपल, टारगेट जितना मुश्किल होता है उस तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है।
अब इसी आइडिया को सीखने पर अप्लाई करिए। एआई का तरीका जैसे आसान भाषा और प्रैक्टिकल डेमो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को दिमागी तौर पर बड़ा और करीब बना देता है। इससे उन्हें समझना आसान हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े बटन पर क्लिक करना आसान होता है। चलिए अब एक और भी डीप कॉन्सेप्ट में उतरते हैं, जो ये बताता है कि ये एआई बिना हमें परेशान किए हमारा ध्यान कैसे बनाए रखता है। काम टेक्नोलॉजी एक डिज़ाइन फिलॉसफी है। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपसे तभी बात करे जब सच में ज़रूरत हो। बाकी समय वो शांति से बैकग्राउंड में अपना काम करती है, हमारे ध्यान के दायरे से बाहर। ये उन ऐप्स और नोटिफिकेशंस से बिल्कुल उल्टा है जो लगातार हमारा ध्यान खींचने में लगे रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है घर की चाय की केतली। जब आप पानी गर्म करने के लिए उसे ऑन करते हैं तो आप उस पर लगातार ध्यान नहीं देते। वो आपके लो अटेंशन पेरिफेरी में, यानी ध्यान के कोने में अपना काम करती हैं। लेकिन जैसे ही पानी उबल जाता है, वो सीटी बजाकर आपका ध्यान खींचती है, मतलब लो अटेंशन से हाई अटेंशन में आती है, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। काम टेक्नोलॉजी के कुछ कोर प्रिंसिपल हैं। कम से कम ध्यान की मांग करना, शांति से जानकारी देना, पेरिफेरी का इस्तेमाल करना और सिर्फ उतनी ही टेक्नोलॉजी यूज करना जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हो। इसका मकसद मदद करना है, परेशान करना नहीं। तो अब वापस उस पिंग पर आते हैं। अब सोचिए, वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक काम टेक टूल है। जैसे हमारा ध्यान भटकने लगता है और काम पेरिफेरी में चला जाता है, ये पिंग धीरे से उसे वापस सेंटर में ले आता है, ठीक एक केतली की सीटी की तरह। ये ध्यान भटकाना नहीं, ये ध्यान को मैनेज करना है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और बिग पिक्चर देखते हैं। एक ऐसा एल्गोरिथम जो सच में इंसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देखिए, ये जो एआई प्लेबुक है ना, ये इंसानी टीचर्स को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये असल में दशकों की इंसानी समझ को, यानी अच्छी टीचिंग के सिद्धांतों को कोड में लिखने जैसा है। रिसर्च भी यही कहती है कि जब टेक्नोलॉजी हमारी उम्मीदों और उसकी असलियत में एक गैप होता है, तो हम उसे यूज करना ही छोड़ देते हैं। ये एआई फॉर्मूला इसीलिए काम करता है क्योंकि ये ख्याली नहीं है। ये इस गहरी समझ पर बना है कि हम इंसान असल में कैसे सीखते और इंटरैक्ट करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे एआई हमारा भविष्य बना रहा है, इन सिस्टम्स के नियम कौन लिखेगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो एआई बना रहे हैं, उनमें इंसानी समझ और सहानुभूति को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।